हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के जो फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है उसका आज दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने जो बेसिक अलजेब्रा का यूज फिजिक्स में होता है उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी में से सेकंड टॉपिक लॉगरिथम को देखने जा रहे हैं। ये लॉगरिथम तुम्हारे लिए हो सकता है कि कुछ नया हो, लेकिन अगर कहें तो बहुत ही सिंपल है। इसे एक बार में तुम समझ जाओगे, क्योंकि क्लास 8 में हम लोगों ने घात घातांक, जिसको पावर एंड एक्सपोनेंट कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया है। तो आज हम लोग लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे और उसको बेसिक आधार से सोचेंगे, जो हमें नीड होगा फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। मैथमेटिक्स में भी कोई स्पेशल लॉगरिथम के लिए कोई टॉपिक नहीं है बच्चा। इसी लॉगरिथम को कॉन्सेप्ट बना के तुम मैथमेटिक्स में भी यूज कर सकता है। बहुत सारे जगह पे लॉगरिथम का यूज होगा, तो उस यूज को आसान बनाने के लिए आज हम लोग लॉगरिथम को डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर कहें तो आज का टॉपिक है लॉगरिथम। अगर कहें कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, जिसे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से पहले लॉगरिथम होता क्या है उसे जानने से पहले मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो ये देख के तुम ये बताना कि क्या इस टॉपिक के बारे में हम लोग कभी पढ़े हैं। a⁴। अगर ये बड़ा लग रहा है तो ऐसे कर देते हैं 5⁴। इसका मतलब हुआ सर 5 × 5 × 5 × 5 = 625। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या? पढ़ने के लिए पढ़ते हैं 5⁴ इज इक्वल टू 625। अब बात करें इसी को ध्यान में रखो, ठीक है। इसी को ध्यान में रख के अब ये सोचो कि हम इसको क्या करें जो हमें ये वैल्यू पता चल जाए। तो लॉगरिथम में क्या होता है बच्चा, अगर हम लिख दें लॉग सिंबॉलिकली, यानी कहें तो लॉगरिथम को दो टाइप से लिखा जाता है, अभी बताते हैं। एक लॉग और एक ln, ठीक है। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम है। ये दोनों टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लॉग 625 को निकालना है। 625 को निकालना है तो किस आधार पे निकालना है, तो उसको बेस बोलते हैं। जैसे कि ये 5 के बेस में है, बेस 5। लॉग 625 बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? 4, जो रिजल्टेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का उल्टा। इसको बोलते हैं घात या घातांक, जिसको बोलते हो तुम घात या घातांक, और इंग्लिश नाम क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल। पावर एंड एक्सपोनेंशियल, पावर एंड, ठीक है, जो बोलते हैं। तो इसका रिवर्स लॉगरिथम में निकाला जाता है। जैसे कि अगर लिखा हुआ रहे लॉग 81 बेस में 9, लॉग 81 बेस 9, इसको पढ़ेंगे क्या? लॉग 81 बेस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 2। कैसे होगा? इज इक्वल टू 2। कैसे हुआ सर? इसका अब रिवर्स एक्सपोनेंशियल सोचो। एक्सपोनेंशियल का मतलब घात घातांक में सोचते हैं कि क्या होगा, उल्टा में क्या होगा।
तो अगर हम देखें 81 को तोड़ो तो ब्रेक करो तो 81 का क्या होगा 3, 27, 3, 9, 3, 3, 9 के टर्म में करना है। क्यों सर 9 के टर्म में क्यों? क्योंकि यहाँ बेस दिया हुआ है, जिस बेस में हो यहाँ भी देखो ये क्या है बेस, ये क्या है पावर, ठीक है, ये बेस है ये पावर है, तो बेस 9 है तो 9 के बेस में करना है इसको 81 को 9 के बेस में करेंगे तो क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर। 81 को क्या लिखेंगे 9 के बेस में 9 का स्क्वायर, और जब लिखेंगे log 81 और बेस जो है ये नीचे आ जाता है 2, ठीक है। अभी यहाँ पे बतलाए थे तुमको कि जैसे कि 625 का लॉगरिथम हम निकालते हैं, 625 का लॉगरिथम निकालते हैं बेस क्या रखने पर, बेस क्या रखेंगे जो बेस ये है, ठीक है, बेस ये रखने पर जो मेरा पावर है वही आंसर होता है, ठीक है। यहां पर भी वही हुआ कि पावर क्या था 2, वही मेरा आंसर हुआ, पावर जो था वही मेरा आंसर हुआ, यानी log 81 बेस 9 इज इक्वल टू 2। अगर इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें log 81 बेस 3, तब क्या होगा आंसर। 1 मिनट का टाइम है, इसको कोशिश करो बनाने का कि क्या होगा, बताओ। देखो इसको क्या करेंगे समझने के लिए, इसको अब कैसे लिखते हैं इसको फार्मूला वाइज भी हम कर देंगे, तुम लोगों को फार्मूला भी अभी कुछ जस्ट इसको दिखलाने के बाद फार्मूला बताएंगे तो और आसानी से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सर डायरेक्ट 2 कैसे लिख दिए, इसको भी हम फार्मूला में भी तोड़ेंगे, टेंशन मत लो, फार्मूला के आधार पे बतला देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये है, इसको सबसे पहले क्या करो log जो बेस 3 है रहने दो, इसको पावर के रूप में लिखो। 81 का पावर क्या लिख सकते हैं 3 के टर्म में, 81 का पावर 3 के टर्म में, बेस 3 है ना, 3 के टर्म में क्या लिखेंगे 81 का पावर है 27, 9, 3 सॉरी दैट मीन्स 3 टू द पावर 4, तो यानी हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये जो है ये हट जाएगा और ओनली 4 निकलेगा, यानी कि यहाँ जो 2 हुआ अगर इसको भी हम एक्सप्लेन करें तो इसको हम लिख सकते थे log 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाता ये हट जाता, ठीक है। अब हम कुछ फार्मूला देखने जा रहे हैं जो कि हमें लॉगरिथम में यूज करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी देखेंगे, पहले इसे लिख लो। कुछ सूत्र देख लेते हैं जो लॉगरिथम में हम लोग यूज करने वाले हैं, उस सूत्र के बाद कुछ फिर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर लॉग में सेम बेस रहे, बेस जैसे कि यहाँ पर a है यहाँ भी a रहे तो वो 1 हो जाएगा। उसके अलावा log a टू द पावर a टू द पावर b, ठीक है, तो इसका आंसर होगा b, जो b नीचे आ जाता है। होता क्या है इसमें अगर कहें तो ये हो जाता है log a बेस a इंटू b, पावर हमेशा उतर जाता है, याद रख लेना कि पावर जो है हमेशा क्या होता है लॉग में उतर जाता है, जो भी पावर है वह लॉग में क्या करता है उतर जाता है, और सेम बेस होने के कारण ये तो 1 हो गया, रिजल्ट क्या हो गया b नहीं हो जाएगा। अब 3 में देखते हैं कि log बेस 1 क्या होता है 0 होता है, log बेस 1 क्या होता है 0 होता है। अब अगर हम बात करें log बेस a m इंटू n, अगर log में प्रोडक्ट कुछ दिया हुआ है तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, और बेस में जो भी चीज़ है वो लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं log में सर डिवाइड रहे तो क्या करेंगे, log में अगर डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसको सिंपल सा समझना है log m माइनस log n, और जो बेस है वो तो देंगे ही, ठीक है।
अब एक चीज थोड़ा सा समझ लो, यहाँ बार बार हम ए यूज कर रहे हैं, और तुम लोग कभी कभी देखता होगा सर लिख देता है क्या लॉग एम, ऐसे लिख दिया सर। यहाँ तो बेस कुछ नहीं दिया है, बेस जो है बेस नॉट प्रेजेंट, बेस जो है प्रेजेंट नहीं रहता है। तब सर अगर याद रख लो जब बेस प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर बेस ई है। बेस क्या है? ई। ई का मतलब क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। लगभग एग्जैक्ट तो नहीं करते हैं, लगभग इसका एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू होता है, ई का जो मान होता है 2.7 के आसपास होता है। यानी ये जो एक वैल्यू है इसका मान क्या होता है? लगभग 2.71 होता है। तो और एक और तरीका लिखने का, एक तो ये हुआ और दूसरा क्या है? ln लिखने का, ठीक है। अभी बतलाए थे कुछ समय पहले कि लॉग के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है लॉगरिथम को, उसके अलावा ln के रूप में भी किया जाता है। तो ln का मतलब होता है, ln अगर मान के चलो m लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ बेस में 10 है। बेस में क्या रहेगा? 10। याद रख लेना कि जब ln यूज किया जाएगा इसका मतलब है कि बेस में क्या रखेगा? 10 रखेगा। और जब log यूज करेगा तो बेस में क्या रखेगा? e रखेगा, ठीक है। यहाँ तो कहेगा सर इसका वैल्यू, वैल्यू का मतलब 10 ही हुआ ना। अगर कुछ ln लिखा इसका मतलब समझ जाना कि बेस में 10 है, और सिर्फ log लिखा जिसका मतलब समझ जाएंगे कि बेस में e है। यानी कि अगर हम सिर्फ log m लिखे तो इसका मतलब बेस क्लियर है, e होगा, ठीक है। अगर ln m लिखे तो इसका मतलब बेस क्लियर है, 10 होगा, ठीक है। ये दो रूप में हम लोग यूज करते हैं log का। तो अब बात आता है कि अभी हम बार बार a जिक्र कर रहे हैं, यहाँ e भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, एक एग्जाम्पल देते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में देखो दे देगा log m/n। बेस कुछ नहीं नजर आ रहा है तो क्या समझ जाएंगे? e है, तो क्या हो जाएगा? log m माइनस log 1। तुम्हें भी देने की जरूरत नहीं है कि बेस e को दिखलाना है, ठीक है। तो कहेंगे सर कि जैसे कि यहाँ पे जो आप 2 मल्टीप्लाई किए, क्या इससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे कि अगर तुम दे दो log m इंटू n इंटू z, ठीक है। बेस में कुछ नहीं है तो क्या हो गया? 10, हाँ सॉरी e हो गया। अभी ln वाला देते हैं, ठीक है, ln वाला। तो क्या हो जाएगा? log m, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऐड। मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऐड log n प्लस log z, ठीक है। तो ये रूप में हम लोग m इंटू n इंटू z, ये log m log n log z, ये दोनों का एग्जाम्पल हुआ। अब हम बात करें कुछ और फार्मूला का। तो अगर हम कहें log a टू द पावर log a b, इसका रिजल्ट होगा ओनली b। a टू द पावर log b बेस a, log b बेस a, ये हट जाएगा, केवल क्या होगा? b। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर कह दें log ab, कभी कभी क्या कहता है, जैसे कि इसको समझ लो पहले तब हम लोग करेंगे बात, कि पहले हम ये समझते हैं कभी कभी तुमको कह देगा कि log 3 4 है, इसको एक्सपोनेंशियल रूप में लिखिए। इसको क्या करिए? कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब घातांक के रूप में, घात के रूप में, घातांक के रूप में। एक्सपोनेंशियल का मतलब e, एक्सपोनेंशियल का मतलब e के रूप में लिखिए, या किसी और चीज में 10 के रूप में लिखिए, 5 के रूप में लिखिए। इस 3 और 4 के अलावा आपको किसी एक थर्ड टर्म में लिखने के लिए कह देगा। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा b समझने के लिए, और ये क्या हो गया? a, ठीक है। तब अगर ऐसी बात आए तो क्या करना, यहां पर उसी टाइप का हम लॉजिक लगाने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हमें जिस टर्म में करना है, पहले तो क्या करो, ऊपर में log b लिख दो और नीचे में बेस लिख दो log a, ठीक है। अब जिस रूप में करना है
सपोज हमको करना है 10 के रूप में, हमको 8 के रूप में, हमको 5 के रूप में, ठीक है, उस रूप में करना है, उसको बेस में लिख दो। हम सी लिख दी, हमको सी के रूप में कन्वर्ट इंटू सी फॉर्म है, कन्वर्ट इंटू बेस सी के रूप में करना। ये सी कुछ और भी हो सकता है, कुछ और का मतलब क्या, यहाँ ई भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अंत इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, लिखने का तरीका ये हुआ कि जो बेस है उसको नीचे लिखेंगे और जो बच गया log b ऊपर में लिख दिए, ठीक है। तो log b बाय log a, जिस एक्सपोनेंशियल जिस बेस में तुमको लाना है उस बेस को हम लिख दिए। c में लाना था तो c लिख दी, ठीक है, पहले इसे लिखो। चलो अब हम ये कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा और किस हिसाब से इसका आंसर आएगा। जो हम लोग फार्मूला देखे हैं उसी का यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सोल्यूशन 1 देखते हैं। सोल्यूशन 1 क्या है, log √8 अपॉन log 8। √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, log 8 टू द पावर 1/2। रूट का मतलब ये हुआ ना। और ये बात बताएं हैं कि जो भी पावर है वो नीचे चला जाता है, पावर कहाँ आ जाता है, इधर आ जाता है ना नीचे, 1/2 log 8 अपॉन log 8, दोनों सेम है, कट जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/2। ये आंसर हो गया। क्लियर है हा? कि जो भी रूट है रूट को तोड़ सकता है पावर में, हा? पावर में आ गया तो पावर को नीचे आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम बताए हैं। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला था log a बेस a टू द पावर b। इसमें क्या था, b गुना b टू द पावर x था, ठीक है। log b बेस a टू द पावर x है तो क्या हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, x क्या हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, log जो भी बचे log बेस b, log b बेस a, हाँ इस हिसाब से फॉर्मूला बताए थे। तो अब इसके आधार पर देखो कुछ और क्वेश्चन, ये जो है सेकेंड नंबर का क्या है, log 32 इंटू log 256 अपॉन log 64। सारे जगह पे कहीं भी बेस है नहीं है, बेस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बेस नहीं है तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म में है, नहीं कुछ है तो क्या हुआ, ई है, नहीं कुछ है तो क्या है, ई है। ई देने की जरूरत नहीं होती है, ई देने की जरूरत कुछ भी नहीं होती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। log 32 को तोड़ेगा तो पावर सिंपल वे में लिखो तो सिंपल टर्म में 32 क्या होगा, 16 8 2 4 कितना हो गया 5, 2 का पावर 5, ठीक है। log 256 को लिखेगा तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 32 हुआ नहीं ये, फिर 32 16 इंटू 16 होता है ना 256, इसका हो गया 2 का पावर 4, इसका भी हो गया 2 का पावर 4, यानी 8 हो जाएगा। हाँ तोड़ के चेक कर लेना, 16 गुना 16 256 और 16 का पावर 4, 16 में कितना पावर 4, 4 4 8 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, log 64 का क्या हो जाएगा, 16 चौका 64, इसका क्या होगा 2 का पावर 4, इसका क्या होगा 2 का पावर 2 6। तो अब ये देखो पावर उतरेगा 5 क्या हो जाएगा, log 2, 5 उतर गया तो सिर्फ log 2 न बचा। बेस क्या है, बेस जो है ई वो तो रहेगा ही, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर log 2 ये जो पावर है नीचे आ जाएगा, इसमें 6 log 2, हाँ एगो log 2 कट गया, हाँ 6 कटेगा 3 4 5 चौके 20 बाय 3, ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। हाँ अब 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है, 3 नंबर में कहता है log 5/6 प्लस log 6/5, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखो इसको कौन सा फॉर्मूला पे सॉल्व करें, ध्यान से देखो, log सूत्र log m प्लस log n, इसका क्या बोले थे, गुना में हो जाता है, नहीं हो जाता है,
लॉग एम, ये एम हो गया। बेस नहीं दिया तो बच्चा क्या सोचेंगे, बेस नहीं दिया तो बेस ई है, बेस क्या है, ई है, यहाँ भी ई है बेस, तो लॉग एम प्लस लॉग एन गुना में आ जाता है। अब इसी के आधार पर हम यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस वही रहेगा, गुना कर देंगे 5/6 गुना 6/, log 1 और log 1 का मान, log 1 का मान 0, log 0 का मान जब बेस ई हो तो माइनस इन्फिनिटी, log याद रख लेना log 0 का मान माइनस इन्फिनिटी, कब, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो बेस ई है, ln 0 बराबर भी माइनस इन्फिनिटी क्योंकि बेस में नहीं कुछ है तो 10। यही दोनों मेन है, इसी के हिसाब से सोचेंगे। कब हम बताए भी थे कि पॉजिटिव रूप में इन्फिनिटिव कब होता है, ठीक है, और निगेटिव कब होता है। तो अब आगे 4th नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। 4th में क्या कहता है, ln 21 प्लस log 1 जैसा लिख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तुम लोग, ln है सब, हाँ एक जैसा रहेगा तब तो सिंबल आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो log और ln में अंतर है, क्योंकि log का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल e जिसका मान होता है 2.7 और ln का मतलब बेस 10। ऐसा नहीं कि सर ये भी तो लॉगरिथम है अब वो भी तो लॉगरिथम है, नहीं, बेस अलग अलग, 7 माइनस ln 3, ये दोनों अगर कहें तो ये कौन से टर्म पे जाएगा, log m प्लस n पे नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ln मल्टीप्लाई में 21 इंटू 7 माइनस ln 3। अब माइनस किसका होता है बच्चा रे, log एक फार्मूला होता है log m माइनस log n बराबर log m बटे n, नहीं बताया है, ये log m माइनस log n, log m माइनस log m क्या है, यही है ना, बाय n, अब क्या हो जाएगा ln 49, ये मेरा आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हारा लॉगरिथम का है, इतना यूज भी नहीं होगा फिजिक्स में जितना हम अभी बतला दिए हैं, लेकिन कहीं भी रहे तो लॉगरिथम में किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, जो मैंने कुछ फॉर्मूला बतलाया है उसी से रिलेटेड डायरेक्ट आएगा। तो चलो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अभी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और भी तुम लोगों को कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि तुम्हें नोटिफिकेशन हर एक नए वीडियो का मिलता जाएगा। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय।